बात ज़हन में आती है, अक्सर ये सोचते हैं कि महफिल ज़िक्र अहले बैत की है और आप जो दुश्मन थे जिनसे लड़ाइयाँ हुई उनका जिक्र कर रहे हैं आप, तो क्या ये ज़िक्र अहले बैत है? असल ये इन तो दिनों के अंदर भी हम उनका नाम ले रहे हैं कि जिनसे लड़ाइयाँ हुई हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो बात है ना कि उन्होंने जंगें की, ये झूठ है। एक जंग है जिसका नाम जंग सिफीन है। जंगें, लड़ाइयाँ सब झूठ है। उस जंग का फैसला मौला अली से पूछ लो। उस जंग का फैसला किससे पूछ लो। ये अलग बात है, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ वैसे है, हक मौला अली के साथ है। बोलो बोलो, हक है मौला अली के साथ है। हजरत अमीर मुआविया दीगर साहब जो थे, इनकी इज्तिहादी खता है। बात आप समझे? मगर उनकी इज्तिहादी खता हमारे फराइज से बढ़कर है। सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के बारे में हमें क्या सोचना चाहिए? मौला अली की बारगाह में आ जाओ। किसी ने इस जंग के बाद मौला अली से पूछा, सरकार आपसे जिन्होंने बगावत की, लड़ाई की, काफिर हैं? फरमाया ला नहीं। मुशरिक हैं? फरमाया ला नहीं। मुनाफिक हैं? फरमाया ना ला नहीं। सरकार क्या है? फरमाया हुमुल मोमिनूना हक्का, वो तो पक्के टक्के मोमिन हैं। इखवानुना नाजुल बलागा में है, मेरे भाई हैं। तो जो मौला अली के भाइयों के साथ ऐसी बकवास करे तो मौला अली का वो वफादार है? किसी ने कहा जी इतने बंदे शहीद हो गए दोनों तरफ से, तो मौला अली ने उसका भी जवाब दिया। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, मजमू ज़वाइद में है, सुनन सईद बिन मंसूर में है। सनद सार्फ की हसन दर्जे से कम कोई सनद नहीं है। मौला अली ने फरमाया जो हमारी तरफ से शहीद हुआ वो भी जन्नती, जो हज़रत मुआविया की तरफ से शहीद हुआ वो भी जन्नती है। अब मौला अली का भी फैसला जिसको कबूल नहीं है तो वो अपना ठिकाना खुद ही समझ ले कि उसका ठिकाना कहाँ है। हम सुन्नी खुश नसीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम मौला अली की जात को भी मानते हैं, मौला अली की बात को भी मानते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। गौसे आजम पीराने पीर, हाँ, पीर दस्तगीर, क्या है सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु अन्हु। वाह वाह, या बड़ा। और 11वीं दिलाने वालों, गौसे आजम की बात भी सुनो। ये उनका रूहानी लंगर है। हुसैन पाक के इमाम हसन हुसैन के शहजादे का लंगर है जो रूहानी है। गुनियत तालिबीन में फरमाते हैं सहाबा में जो आपस में मुशाजरात हुए, आपस में जो इख्तलाफात हुए, हमें क्या करना है? गौसे आजम फरमाते हैं अपनी जुबानों को बंद करो। वाह, अपनी जुबानों को क्या करो? बंद करो। बंद करो और हर साहिब फजल की फजीलत बयान करो। वाह, सुभान अल्लाह। हर साहिब फजल की क्या करो? फजीलत बयान करो। जंगों के बारे में तुमने नहीं बोलना, जंग के बारे में तुमने नहीं बोलना। तुमने क्या बोलना है? तुमने उनकी शानें बयान करनी है, वाह, तुमने उनकी अजमतें बयान करनी। यह गौसे आजम का फैसला है। और दाता साहब का एक प्यारा जुमला मुझे बड़ा प्यारा लगा, कश्फुल मजूब में रहमहुल्लाह सरकार दाता साहब फरमाते हैं, एक जगह यजीद का उन्होंने जिक्र किया। किसका जिक्र किया? यजीद। ये बात समझें, किसका जिक्र किया? यजीद का। जुमला जरा सुनिए। यजीद बिन मुआविया अलैहि मा यस्तहिक्कु अखज़ाहु दूना अबीही। अल्लाह अल्लाह। दाता साहब फरमाते हैं जो हजरत मुआविया का बेटा यजीद है ना, खुदा उसको जलील करे मगर उसके बाप को नहीं, वो सियापी है। अल्लाह, वाह वाह, दूना अभी है। वाह, मुझे बताओ तो सही दाता साहब से बड़ा वली कौन है? वाह। आज लोग कहते हैं ये भी आज जो जाली सैयद है ना, पाकिस्तान बनने से बाद में सैयद बनने वाले, उनको ज्यादा फिक्र पड़ी है इस बात। जो असली सैयद है उनका फैसला है। अल्लाह। गौसे आजम का फैसला क्या है? कश्फुल मजूब में दाता गौसे आजम फरमाते हैं, इमाम हसन गुनियत तालिबीन में गौसे आजम फरमाते हैं, इमाम हसन की सुलह के बाद
हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत बरहक है। ये सैयद हैं, सैयदों के सरदार हैं, उनका फैसला है। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्हीं की फिक्र के तर्जमान हैं। अल्लाह